हमारी चुनावी यात्रा जिला महेंद्रगढ़ में पहुंची है और यह आखिरी गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा का, और हरियाणा का भी आखिरी गांव है। इससे आगे राजस्थान शुरू है और यह गांव है खैरोली। बीजेपी से चौधरी धर्मवीर और कांग्रेस से राव दान सिंह, जेजेपी से राव बहादुर सिंह। अब किसका पलड़ा भारी होगा यह तो जनता जनार्दन जानती है। राहुल या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी से हम हर बातों से संतुष्ट हैं। 400 पार का नारा? 400 पार का नारा मोदी जी का। 411 सीट आई। भाई साहब ने ऐलान कर दिया भाई साहब 411 सीट जाएंगे भाई साहब। पक्का पक्का? क्यों? आत्मा से ताऊंगी। हाँ। जब हम देंगे ताऊंगी 400 पार। पहले तो नौकरियों के बदले कितनी नौकरियां लगी आपकी? हमारे गांव में 30 बच्चे इस सरकार में नौकरी लगे। और इससे पहले कितने लगे थे बीजेपी के आने से पहले? बीजेपी के आने से पहले हमारे गांव में 4 बच्चे 10 साल में लगे थे। हमारा गांव है वो कभी से बीजेपी के साथ है और आगे भी हम बीजेपी के साथ रहेंगे। हरियाणा में 2011 में तीसरे नंबर पे टेस्ट क्लियर किया था जब 75 नंबर का लेक्चरर का इंटरव्यू होता था 2011 में। तो उस समय सरकार थी कांग्रेस। वो हमारे गांव के भी गए थे और राव दान सिंह के पास में बलाना के भी गए थे और जयपुर मांडोला के 3 गाड़ियां भर के गई थी। राव दान सिंह ने ये बात कही अगर जी ये बच्चा लगा दो, हम सब लग गए। उसका नंबर नहीं आया। अब वो पानीपत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वो बच्चा। हम तो सुभाष मोदी किसी को नहीं जानते, न धर्मेंद्र जानते, न पंडित जी रामदास को। हम इनसे सुभाष किसी को नहीं जानते। तो मोदी जी के तगड़े भगत आप? हम तगड़े भगत शुरू से। मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। हाँ। हमारे गांव के अंदर जितना विकास किया बीजेपी ने, पशुपालन हॉस्पिटल, +2 स्कूल, सब रामविलास शर्मा जी ने किए है। और हमारे गांव में इतना मुआवजा दिया है करोड़ों रुपए रामविलास शर्मा ने। और नौकरी हमारा 30 बच्चा लग गया बगैर खर्ची बगैर पट्टी। मोदी जी 100 साल और जीव है। लगातार यही लगातार यही आवा। शुरू से हमारे गांव में सन 1977 से बीजेपी को वोट मिले 80%। ना ही दान सिंह को 120% मिलती थी। गरीबों की फुल सहायता करे मोदी सरकार। हर मोदी, घर घर मोदी। वोट जी हम तो बहादुर सिंह को देंगे जी। राव बहादुर सिंह को? जेजेपी को जाएंगे। 1200-1100 वोट पोल होंगे, 800-900 वोट जेजेपी को जाएंगे। गांव में बढ़िया से पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लाग रहा। 2000 सम्मानित योजना देन लाग रहा। कमारा की पेंशन देन लाग रहा। सब क्या की मौज है रही। हाँ, सरकार बढ़िया। अब जब एमएलए दान सिंह है तब भी हमारी ये हॉस्पिटल टूटी है, ना कि और किसी की। क्यों? क्योंकि हमारे विरोध करता है दान सिंह यहाँ से। जो मोदी जी है ना, उसको हर आदमी, हर नागरिक है, हर जो भारतीय है, जो हिंदू है भारतीय है, वो मोदी जी चाहता है। हाँ बढ़िया, मोदी बढ़िया काम कर रहा है और मैं तो चाहता हूँ कि मोदी की ही सरकार रहे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ के। हमारी चुनावी यात्रा जिला महेंद्रगढ़ में पहुंची है और यह आखिरी गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा का, और हरियाणा का भी आखिरी गांव है। इससे आगे राजस्थान शुरू है और ये गांव है खैरोली और ये आता है महेंद्रगढ़ विधानसभा में। अब यहाँ के लोग मेरे साथ बने हुए हैं और ये गुज्जर बाहुल्य गांव है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसे देखना पसंद करते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी। इसके साथ साथ बीजेपी से चौधरी धर्मवीर और कांग्रेस से राव दान सिंह, जेजेपी से राव बहादुर सिंह। अब किसका पलड़ा भारी होगा ये तो जनता जनार्दन जानती है। लेकिन इनके गांव में बदला क्या है ये भी जानेंगे। कितनी नौकरियां लगी ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पानी के पीने की व्यवस्था क्या है, सड़कों का हाल क्या है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं जी। क्या बदला है। पहले तो ये बताइए, राहुल या मोदी जी? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्यों? मोदी जी इसलिए, मोदी जी ने करप्शन बहुत खत्म किया है
और मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई वो दिबस्ट किया है। और जो मोदी जी ने जो राम का जो झगड़ा चल रहा था वो मंदिर बनाया, उससे हम सब संतुष्ट हैं। मोदी जी से हम हर बातों से संतुष्ट हैं। 400 पार का नारा, 400 पार का नारा मोदी जी का, 411 सीट आएंगी। 411 सीटें आएंगी। भाई साहब ने ऐलान कर दिया, भाई साहब 411 सीटें आएंगी भाई साहब। पक्का पक्का क्यों? आत्मा सताऊंगी। हाँ जब हम देंगे ताऊंगी 400 पार रोड तो थान देख रहे कतरा बन रही देखो। हाँ, रोड तो जबरदस्त है। अच्छा, पानी पीने की क्या व्यवस्था है? खूब फुल कई नौकरियों की व्यवस्था क्या है? नौकरी बढ़िया, जो छोरो पढ़े लिख रहे हो लाग रहे हो बिना खर्चे बिना खर्चा है। सही बताओ, वो सही बता रहे हैं और की झूठ बोल रहे के हैं। नीचे से तो नहीं देने पड़ेगा। और एक रही पार्टी मोदी हिंदुआ पार्टी है, इसलिए तो यहाँ से हम बताते चले, ये राव दान सिंह का खुद का अपना गृह क्षेत्र है, खुद का विधानसभा क्षेत्र है जिला महेंद्रगढ़, और वो यहाँ से खड़े हैं। और चौधरी धर्मवीर बीजेपी पार्टी से, तो उनके क्षेत्र में क्या माहौल है ये जानने की कोशिश करते हैं कांग्रेस का। मोदी भगत पहले से ही है, कदे का ही हाँ। ये पूरा गांव का ही माहौल ये है। कदे पूरा गांव का, तो हर मोदी घर घर मोदी, हर घर घर मोदी क्यों क्या? लगा की हम तो मोदी की। अच्छा हाँ जी। फोटो में हाँ। घर घर मोदी अच्छा, मोदी की क्या कार्य प्रणाली है? अच्छा काम करे हर मोदी ने। हर हर मोदी रहेगा जी। अच्छा, हीरा भगत जी। हाँ जी। अच्छा, तो मेरे साथ युवा साथी खड़े, भाई साहब आपसे जानूंगा क्या कहेंगे? पहले तो नौकरियों के बदले कितनी नौकरियां लगी आपकी? हमारे गांव में 30 बच्चे इस सरकार में नौकरी लगे। और इससे पहले कितने लगे थे बीजेपी के आने से पहले? बीजेपी के आने से पहले हमारे गांव में 4 बच्चे 10 साल में लगे थे। वो क्या खर्चे पर्ची से लगे थे? वो जैक से लगे थे, अप्रोच से लगे थे, बिना पहले नहीं लगे थे, क्योंकि पहले लिस्ट लगती थी वो एमएलए कोटे से लगते थे या मंत्री कोटे से लगते थे। अब किसी को खर्ची पर्ची एमएलए की कोई जरूरत नहीं पड़ी। और हमारा गांव है वो कभी से बीजेपी के साथ है और आगे भी हम बीजेपी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा जो नेता है श्री रामविलास शर्मा, उसके नेतृत्व में हम कार्य करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में श्री देवेंद्र यादव हैं जो कि जिला पार्षद है, हमारे सबसे ज़्यादा इस गांव के लिए गारंटी दी है, अभी विकास किया है। और उसने जो भी इंटरव्यू हमारे रिश्तेदारी का, गांव की बात छोड़ो आप, रिश्तेदारी का भी कई का इंटरव्यू आ गया तो उसने कभी हमारे गाँव के लिए मना नहीं की। अच्छा, एक बात बताइए, चलो 30 नौकरियां लोग कहते हैं डी ग्रुप में घुसेड़ दिए सभी बच्चे। नहीं है, अलग अलग सारे। वन विभाग में फॉरेस्टर लगा, अभी ये चाचा राजेंद्र का लड़का है, सब इंस्पेक्टर लगे हैं। हमारे गांव में अच्छा चिप कमांडो में भी भर्ती हुए हैं और एक टीचर अभी भर्ती हुआ है कौशल रोजगार के तहत में। तो हमारे गांव में जो भी क्वालिफिकेशन है उसके तहत में बहुत बच्चे लगे। पहली बार कहते हैं कि 30 नौकरियां लगी बिना खर्ची और बिना पर्ची के, यानी कि 70 साल में बिना खर्ची बिना पर्ची पहली बार। ये भी बहुत बड़ी एक बात है, 70 साल में पहली बार कहते हैं भाई बिना खर्ची बिना पर्ची के 30 नौकरियां लगी हैं, कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सरकार नहीं आई थी, उससे पहले कहते हैं 4 नौकरी लगी थी, और वो भी भाई कहते हैं जैक से लगे थे, वो भी जैक से लगे गए थे। चलो मैं बताता हूँ, हमारा नज़दीक है जयपुर मंडोला, और वहाँ पे हमारा एक दामाद है, हमारा बाबा है झुंडाराम, उसका दामाद हमारा जवा ये है गांव का। वो हरियाणा में 2011 में 3रे नंबर पे टेस्ट क्लियर किया था, जब 75 नंबर का लेक्चरर का इंटरव्यू होता था 2011 में। तो उस समय सरकार थी कांग्रेस। वो हमारे गांव के भी गए थे और राव दान सिंह के पास में बलाना के भी गए थे और जयपुर मंडोला के 3 गाड़ियां भर के गई थी। राव दान सिंह ने ये बात कही, अगर जी यो बच्चा लगा दो, हम सब लग गए। उसका नंबर नहीं आया। अब वो पानीपत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वही बच्चा। नहीं, वो लगा अब है क्या? अब बीजेपी सरकार में वो बच्चा अब लगा है, तो इतनी साल भी इंतजार करना पड़ा उसको। 3 बार उसने टेस्ट क्लियर किया, 3 बार लिस्ट में नाम नहीं आया उसका। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानूंगा बाबा जी, ये बताइए, थोड़ा नीचे आइए, अब तक काफी लंबे, मेरे से भी लंबे हो गए आप और ऊंचे खड़े हो गए। ये जो ये कर रहे हैं, जो ये धरना प्रदर्शन,
लोगों को, पूर्व सरपंच है बाबा, ये घुसने नहीं दे रहे लोगों को, जैसे बीजबीवाड़ा गांव में, ये क्या चल रहा है, क्या वास्तव में? जी ये तो हमारे को पता नहीं, घुसने नहीं दे रहे। पर हमारा तो दिल ऐसा है कि हम तो सुबह मोदी किसी को नहीं जानते, न धर्मेंद्र जानते, न पंडित जी रामदास को, हम इनसे सिवा किसी को नहीं जानते। सिर्फ पंडित जी रामविलास और मोदी जी। मोदी तो मोदी जी के तगड़े भगत आप? हम तगड़े भगत शुरू से ही। शुरू से ही? शुरू से। हाँ। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे? मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। हाँ। हमारे गांव के अंदर जितना विकास किया बीजेपी ने, पशुपालन हॉस्पिटल है, +2 स्कूल, सब रामविलास शर्मा जी ने किए है। और हमारे गांव में इतना मुआवजा दिया है, करोड़ों रुपए रामविलास शर्मा ने। +2 का स्कूल और साथ साथ वो पशु हॉस्पिटल, ये भी सारी चीजें। हाँ बिल्कुल जी। पशु हॉस्पिटल 1999 में जब शर्मा जी थे तब वो हमारे पशु हॉस्पिटल आई थी। तो ये लगातार मैं बातचीत कर रहा हूँ, खैरोली गांव में मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रावदान सिंह के गृह क्षेत्र में यहाँ के लोग जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। सरपंच साहब, हम उनके पास जाऊँगा, मुझे ये बताइए, अब जो गलियों का क्या हाल आपके गांव में? बहुत बढ़िया काम चल रहा है गलियों का, बहुत। स्कूल पूरा आपका? पूरा स्कूल, पशु अस्पताल सही? सही। लाइटों का क्या? बहुत बढ़िया लाइट आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। और नौकरी? नौकरी हमारा 30 बच्चा लग गया, बगैर खर्ची बगैर पर्ची। बगैर पर्ची के? जी। तो क्या लगता है मोदी जी बेस्ट? मोदी जी हमारे लिए बड़ा बेस्ट। मोदी जी 100 साल और जीव है। लगातार यही आवा है, लगातार यही आवा है। यानी कि देश को ऊपर लेके देश को ऊपर ले जाएगा। हाँ जी। क्यों भाई साहब? उग्रवाद मिटा दियो, नहीं तो उग्रवाद हो रहे हो। अब की बार कह रहे 400 पार, बीजेपी कह रही है। 11 बता दी 411। 411 भाई साहब तो मुहूर्त कर दिया 411। तो बाकी जो कैंडिडेट है, क्या माहौल हो गया आपके गांव में? ये आत्मा बोल रही है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। आत्मा से परमात्मा। आत्मा से परमात्मा। और परमात्मा का मंदिर भी बनवा दियो। और ये नरसिंह भगवान का मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर उनके सामने खड़े। अच्छा एक बात बताइए, अब बाकी जो कैंडिडेट है ऑल ओवर, उनका क्या रहेगा? और आगो देखो रागो थोड़ा बहुत हो, ऐसी बात नहीं। टोटल वोट कितने आपके गांव में? 1500 वोट है। तो कितने पोल हो जाते? 80% वोट होते मोदी। 80%। और शुरू से हमारे गांव में सन 1977 से बीजेपी को वोट मिले 80%। ना ही दान सिंह को 120% मिलती थी। और अब मोदी सरकार 5650 रुपये शिशु बिकवा रहा है। ठीक है जी। PM किसान को 2000 रुपये दे रहा है, गरीबों की फुल सहायता करे मोदी सरकार। हर मोदी, घर घर मोदी। साहब खट्टर साहब पारदर्शिता से नौकरी दी, हम खट्टर साहब से संतुष्ट हैं। बढ़िया बीजेपी से बढ़िया नेता बालका ने खूब अच्छी तरह लगाया जी। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे? जी पहले मिला गया अगर तारीफ भी लाग रहे। वोट जी हम तो बहादुर सिंह को देंगे जी। राव बहादुर सिंह को? अच्छा, ये बहादुर सिंह के फैन है, JJP के पार्टी के। अच्छा, बहादुर सिंह आपके दोस्त हैं या? अच्छा दोस्त तो नहीं जी, वो काम बढ़िया करते हैं, करेंगे मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ लोकल हैं, हमारे यहाँ के लोकल हैं, काम बढ़िया करेंगे, इसलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। पड़ोसी है हमारे गांव के। गांव का है? हाँ जी। तो क्या लगता है बहादुर सिंह कभी मिले आप यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, जीतने के बाद मिलेंगे उससे। जीतने के बाद? तो वोट मांगने के लिए आए हैं? वोट मांगने आएंगे। अभी आपके पास? पहले भी आए थे, आए भी ये। चलो भाई साहब, ये JJP पार्टी का भगत, JJP का या JJP या बहादुर सिंह का? दोनों का। दोनों का। JJP को जाएंगे। 1200-1100 वोट पोल होंगे, 800-900 वोट JJP को जाएंगे। उधर दिखाइए, कैमरा करके उधर दिखाइए। ये लोग खड़े हैं, ये देख लीजिए। वैसे ही तो मेरे साथ यहाँ लोग। हाँ ये मजाक कर रहे हैं बच्चे। ये मोटर जल गई तो इसमें पानी होगा, पानी की मौत। हाँ वो हमारे गांव का थोड़ा रुझान है ना, वो मोदी की तरफ जाता है। वो जी भाई साहब, क्या कहेंगे? मोदी की तरफ से विकास है गांव में बढ़िया से, पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लाग रहा। 2000 सामान्य नीति योजना वाला दिन लाग रहा, कमारा की पेंशन देन लाग रहा, सब क्या की मौज है रही से। हाँ सरकार बढ़िया। अच्छा आप नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा धर्मवीर को नहीं, मोदी जी को दे दे। आज सुनो मेरी बात है, जो हॉस्पिटल की भाइया बात बता रहे हैं, जब पहले इतनी बड़ी पावर में थी ये, अभी इसको छोटी कर दी गई है। किस लिए हुई थी वो छोटी? आज पहले तो शुरुआत में जो हॉस्पिटल बनी इसके लेवल की नारनौल हॉस्पिटल थी, यह सब अस्पतालें छोटी थी इससे। आज ये सबसे छोटी ये हो गई।
तो इसमें हमारे गांव में सबसे ज्यादा पशु हैं, सबसे ज्यादा दुधारू पशु हैं, भेड़ बकरी हमारे गांव में सबसे ज्यादा हैं, परंतु यहाँ हॉस्पिटल बिल्कुल छोटी कर दी गई। अभी दवाई पानी डॉक्टर वगैरह सुविधा? 4 लड़के रहते हैं छोटे वाले, डॉक्टर है नहीं। अच्छा, दवाई पानी मिलती है? हाँ जी। को डॉक्टर है नहीं, जो बाकायदे लिख के दे देते हैं। कंप्यूटर है उसमें, डॉक्टर नहीं है उसमें जी। तो हम लगातार ओपनिंग पोल जाने की कोशिश करते हैं। लंबा साहब, ये हॉस्पिटल एक बार हमारी 2009 में दान सिंह की सरकार थी, दान सिंह यहाँ एमएलए था, जब टूट गई थी। जब हमारे बालमुकन स्वर्गीय बालमुकन सरपंच थे, उसने रामविलास जी जाके जब नड चड्डा स्वास्थ्य मंत्री जो यो पशुपालन मंत्री था, चड्डा के पास में फोन करके हमारी ये हॉस्पिटल दोबारा बनवाई गई। अब जब एमएलए दान सिंह है तब भी हमारी ये हॉस्पिटल टूटी है, ना कि और किसी की। क्यों? क्योंकि हमारे विरोध करता है दान सिंह यहाँ से, बहकावे की बात करता है। अभी मैं खैरुलमीन रामविलास पशु, वो एक बार हमारे रेसवाड़ा आ गया था पशुओं में, तो शर्मा जी ने आके बेड्डा का उन्होंने बुला के उन्हें चड्डा के पास में फ़ोन किया, तो वहाँ से टीम आई, हिसार से टीम, तब हमारे लोगों ने मुआवजा मिला। तो ये बात है कि ये हॉस्पिटल एमएलए है ना, वो हमारे जब दान सिंह आता है जब तभी टूट जाती है। दान सिंह आता है जब भी टूट जाती है। जी मास्टर जी नमस्कार जी, कैसे हैं जी? क्या कहेंगे, माहौल क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे किस बारे में? काफी कुछ बदला है, नौकरियां बिना खर्चे 30 के आसपास नौकरियां लगी हैं। नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, अभी तो नौकरियां भी लगी हैं। लोकसभा मोदी जी या राहुल? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी की क्या खासियत, क्यों? ऐसा है कि वो जो मोदी जी है ना, उसको हर आदमी, हर नागरिक, हर जो भारतीय है, जो हिंदू है भारतीय है, वो मोदी जी चाहता है। अब की बार नारा है बीजेपी का 400 पारा। मास्टर जी बुद्धि जी में क्या लगता है? देखो 400 पारा मुझे तो लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मोदी जी है ना, वो हिंदुत्व को, राष्ट्रीयवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब से बीजेपी सरकार रही है 9.5 साल में, क्राइम कम हुआ है? क्या लगता है, हर हाथ को रोजगार या नौकरी मिली है, शिक्षा का सत्र बढ़ा है? क्या? नहीं, क्राइम कम हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट में, सेंटर में भी करा, और अदर स्टेट हैं जैसे यूपी लगाएं, बिहार लगाएं, वहाँ क्राइम कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है क्राइम, तो हरियाणा में भी कम हुआ है। जैसे आपके गांव की ही बातचीत कर लें, आखिरी गांव पड़ता है राजस्थान बॉर्डर पे, और यहाँ तक सुविधा आते आते खत्म हो जाती थी, मतलब यहाँ सुविधा और लाख आखिरी छोर तक पहुँच रही है सरकार की, क्या? हाँ जी, मतलब नहीं, सारी सुविधाएं पूछती हैं, अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट में पूछी हैं सारी सुविधा। जागरूकता भी आई है, पहले तो भाई युवा बच्चे थे भटक जाते थे, और आपके गांव का अच्छा खासा नाम भी था, लेकिन अब क्या लग रहा है, ये सरकार आने के बाद कुछ नहीं, अभी हमारा गांव कुछ ठीक भी है, युवा लोग की समझ में भी आई है बात कि ये क्राइम करना ठीक बात नहीं है, तो वो समझे भी हैं कुछ, और कुछ गवर्नमेंट का प्रभाव भी पड़ा है, ज़्यादा पड़ा है। मैं बता दूंगा, सुविधा साहब की अभी मेरी बात हो रही थी रास्ते में, हमें आप दूर से दिखाई देखे थे, किलोमीटर दूर से कि भाई साहब आ रहे हैं, तो सुविधा साहब मेरे को भी अभी वो भी मोदी के फैन आदमी हैं। अच्छा, हाँ, वो कैप्टन है उनका लड़का, हाँ, अभी हाँ जी। सुबेदार साहब आप आ जाइए थोड़ा सा। सुबेदार साहब का बच्चा कैप्टन है, क्या कहेंगे? हर मोदी? हाँ, बढ़िया, मोदी बढ़िया काम कर रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि मोदी की ही सरकार रहे। अच्छा, ऐसा क्यों चाहते हो मोदी? मोदी एक हिंदुओं के लिए बढ़िया है, अगर कांग्रेस रहेगी तो कत्लेआम हो जाएगा, हमारे काट के भगा देंगे इस देश से, ठीक है, पूरा देश पर कब्जा का हो जाएगा, ठीक है। ये कांग्रेस तो प्योर मुसलमानों की हिफाजत करती है, हिंदुओं के बारे में कुछ सोचती नहीं। हिंदुत्व के बारे में तो बीजेपी ही काम करती है, मोदी ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे वोट धर्मवीर को नहीं, मोदी जी को जा रहा है? हाँ, मोदी जी उनकी तरफ से है वोट, मोदी जी को वोट है, ठीक है। हाँ, तो गांव में भी कुछ बदला है, खाली ऊपर ऊपर का देख रहे हैं? नहीं, गांव में बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान है, ठीक है, और तो ये तो मोदी के वोट है। बाबा क्या कहेंगे, काफी देर से सुन रहे हो, सबकी बातें सुन ली आपने? ठीक से बढ़िया, क्या नाम से आप भी सुना दीजिए। बताओ। चेयरमैन साहब आप तो, और गोरक्षक, अच्छा गोरक्षक चेयरमैन जी, क्या कहेंगे आप तो गोरक्षक चेयरमैन? तो वोट दे देंगे मोदी को, और क्या? एक तो दे देंगे, जबरदस्ती है सर, ठाट से जाएंगे हम तो, और खींच गिरवा जाएंगे, बताओ, और पकड़ हाथ हर निकल जाएंगे, क्या बताओ, और क्या? मोदी जी चेयरमैन साहब है, ये मोदी जी क्यों जरूरी है, क्यों? अरे काम करे जब जरूरी है ना,
काम करे जब जरूरी से कोई भी चीज हो। तो हमारे साथ बाबा मोदी है कि ये कहते हैं कि मोदी जी देश के लिए बहुत जरूरी है। बेटा आप आइए, थोड़ा सा युवा बेटे से जानेंगे। आ जाओ आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताइए, राहुल पसंद है या मोदी जी पसंद? मोदी जी। अच्छा मोदी जी क्यों पसंद है? क्योंकि हमें मोदी जी अच्छी शिक्षा दिलाते हैं और कांग्रेस आएगी तो हमें अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकती, वो मुसलमानों की तरफ है और मोदी जी हमारे हिंदुओं की तरफ है। जैसे हिंदुओं को अच्छी सुविधा दे रहे हैं और भी अच्छे काम करवाए हैं और बूढ़ों के लिए पेंशन भी बढ़ाई है उसको और भी अच्छे काम करवाते हैं और कांग्रेस तो अच्छी नहीं है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, हम खैरोली गांव में मौजूद हैं और नरसिंह भगवान के दरबार में खड़े हैं और ये मंदिर बहुत पुराना है, गांव बसा उससे पहले का मंदिर है ये, यानी कि इन गांव वालों को भी पता नहीं कितना पुराना मंदिर है। और यहाँ एकमात्र मंदिर है ये नरसिंह जी का और यहाँ से पूरे भारत से लोग आते हैं यहाँ धोख मारने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं खैरोली गाँव में और कहीं ना कहीं हम सर्वे दिखा रहे हैं, लोगों का मूड जान रहे हैं, लेकिन यहाँ माहौल कुछ अलग ही है। यहाँ कहते हैं कि मोदी जी बेस्ट है और बाकी तो ये राव दान सिंह का खुद का अपना गृह क्षेत्र है महेंद्रगढ़ जिला और महेंद्रगढ़ यहाँ से तो 10-12 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ पे ये माहौल है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।